हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हर एक सोमवार को भगवान शिव की उपासना करने से, पूजा करने से, व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। मान्यता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। सावन महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और साल 2023 में इस बार सावन का महीना लगभग 2 महीने का रहने वाला है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि कब से शुरू होगा सावन का महीना और सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत कब कब रहेंगे। सावन के पहले सोमवार का व्रत किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर शिव महापुराण की कथा और सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सावन के महीने में सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार जरूर सुनिएगा। इस बार सावन का महीना प्रारंभ होगा 4 जुलाई मंगलवार से और समाप्त होगा 31 अगस्त गुरुवार को। अधिक मास प्रारंभ होगा 18 जुलाई से और समाप्त होगा 16 अगस्त को। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्तों को लगभग 59 दिन प्राप्त होने वाले हैं। इन 59 दिनों में जो सोमवार के व्रत हैं वो कुल 8 सोमवार व्रत पड़ेंगे, जिनमें से पहला सोमवार होगा 10 जुलाई को, सावन का दूसरा सोमवार रहेगा 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार रहेगा 24 जुलाई को, चौथा सोमवार रहेगा 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार रहेगा 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को रहेगा, सावन का 7वां सोमवार रहेगा 21 अगस्त को और सावन का 8वां और अंतिम सोमवार रहेगा 28 अगस्त को। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत रखता है उसके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी भी नहीं होती। सावन के महीने में भगवान शिव को धतूरा, गंगाजल, बेलपत्र, अखंडित चावल, चंदन और शहद आदि जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में की गई पूजा से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब जानिए कि सावन सोमवार व्रत आप किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप केवल सावन सोमवार के ही व्रत रखना चाहते हो तो व्रत के पहले दिन उसी तरह का संकल्प आपको लेना चाहिए। व्रत में आप किस तरह का फलाहार करना चाहते हो। वैसे तो सोमवार व्रत में नमक का त्याग किया जाता है, लेकिन आपके लिए अगर बहुत ज़्यादा जरूरी हो सेंधा नमक का सेवन आप कर सकते हैं। उसी प्रकार का आपको संकल्प पहले दिन लेना चाहिए। फिर हर सोमवार व्रत में एक ही नियम का पालन आपको करना होता है। सावन सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक यानी प्रदोष काल तक किया जाता है। इसमें आप सुबह विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें। पहला व्रत रहेगा तो व्रत का संकल्प लें, फिर भगवान शिव या शिवलिंग की पूजा करें। गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र अर्पित करें। धूप दीप जलाएं। कुशा के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजन करना ज़्यादा शुभ रहता है। अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर दूध, जल या फिर फलों का रस अर्पित कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी ही परिक्रमा की जाती है। शिवलिंग पर रोली या कुमकुम या तुलसी पत्र अर्पित नहीं किए जाते हैं। आप ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं, आसपास शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। फिर आप कोशिश करें कि जिस प्रकार से आपने पहला व्रत जिस जगह से भी प्रारंभ किया है, चाहे वो घर हो या मंदिर हो, वहीं पर आपको फिर हर सोमवार को पूजा करनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो घर पर भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। सुबह के समय आप विधि विधान से पूजा करें, व्रत की कथा पढ़ें, सुने, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, आरती करें, भगवान शिव को मौसमी फलों का भोग लगाएं और फिर आप दिन भर उपवास करें। शाम को प्रदोष काल के समय आपको एक बार फिर से विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को होगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:52, सूर्यास्त शाम 7:12 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा।
राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और प्रदोष काल का समय रहेगा जो कि भगवान शिव की पूजा का सबसे शुभ और उत्तम मुहूर्त होता है शाम 6:27 से लेकर 7:57 तक रहेगा। तो शाम की पूजा आपको प्रदोष काल में जरूर करनी है और इसके बाद से ही आप अपना उपवास खोल सकते हैं। सुबह पूजा आप साधारण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम की जो पूजा है वो विधि विधान से जरूर करनी चाहिए और इस समय पूरी कोशिश करें कि शिवलिंग पर आप कम से कम गंगा जल जरूर अर्पित करें। शाम के समय अखंडित चावल से बनी हुई खीर का भोग भगवान शिव को और माता पार्वती को अर्पित करके आप उसे परिवारजनों में जरूर बांटें। यदि आप फलाहार कर रहे हैं, केवल मौसमी फल या फलों का रस ले रहे हैं, तब आपको अखंडित चावल से बनी खीर का प्रसाद खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए और ऐसे में आप केवल फलों का ही सेवन करें। अगले दिन आप सुबह व्रत का पारण करते समय चाहें तो खीर का भोग भगवान को एक बार फिर से लगाकर उसी से अपना व्रत खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शाम की जो पूजा प्रदोष काल में की जाती है उस समय आपके पास समय ना हो, आप कहीं घर से बाहर हो, तब क्या करना चाहिए? तो उस समय आप यदि मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जाप कर लेते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आज प्रदोष काल के समय मैं प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने में असमर्थ हूँ, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे में मेरे द्वारा इस समय की गई मानसिक पूजा को आप जरूर स्वीकार कीजिएगा। फिर आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर भगवान शिव का ध्यान करें और उसके बाद फिर वापस जिस समय भी आप घर आएँ तब भगवान शिव की पूजा करके आप जो भी फलाहार ग्रहण करना चाहते हो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। वैसे तो सावन सोमवार व्रत में केवल मीठा भोजन ही किया जाता है, मीठा फलाहार ही लिया जाता है, लेकिन बहुत से लोग आज के दिन मीठा दलिया या मीठी रोटी से भी अपना उपवास खोल लेते हैं। जो लोग इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं फिर उन्हें सोमवार को फलाहार रखकर अगले दिन ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ये आपके ऊपर, आपके विश्वास, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का संकल्प लेना चाहते हैं। आप सावन के महीने में जितने भी सोमवार व्रत रख पाएं उतने आप रखें और अंतिम दिन आप व्रत का उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करने से ही व्रत पूर्ण माने जाते हैं। अगर आप सावन के महीने से ही सोमवार व्रत आजीवन या 1 साल के लिए या 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो उतनी संख्याओं का या उसी प्रकार का संकल्प भी आपको पहले दिन ही लेना चाहिए। महिलाओं या कन्याओं को यदि पीरियड्स हो जाते हैं तो वो सोमवार व्रत की गिनती में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको व्रत रखना चाहिए और इस दौरान आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए। आपको कथा सुननी चाहिए, पूजन सामग्री को नहीं छूना चाहिए, लेकिन व्रत बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को इन दिनों आप जरूर देखिएगा।